अस्सलाम सर। सर एक दो सवाल हैं जो ये नमल के स्टूडेंट हैं, हमारे नमल के स्टूडेंट। अच्छा सर, एक जो तनकीद की शेरियात है, इसको मैं अगर मवाजना करूँ अंग्रेज़ी से ख़ास तौर पर, या मगरिब कह लें कि अगर हम वहाँ से शुरू करें, पोएटिक्स हो गई या लोजाइनस का सबलाइम, यहाँ से आर्नल्ड से होता हुआ एलियट तक आता है, तो बड़ी वाज़ेह है। अगर तराजम भी हुए अंग्रेज़ी में, लेकिन उर्दू में जब हम मुकदमा से शुरू करते हैं तो हसन अस्करी वगैरह, या हम जब आज तक पहुँचते हैं, या खुसूसन अगर मैं देखूँ तो आपकी अगर कोई लिसानियात और तनकीद तक पहुँचते हैं, तो इबहाम क्यों है? यानी पहले वाज़ेह तरीन चीज़ें आती रही हैं और अब कारी जो नया है तनकीद का, वो पीछे हट जाता है देख के, और एतराज़ात होते हैं तालिब इल्मों की तरफ से कि इबहाम बहुत है। और दूसरा सर ये कि जिस तरह अभी बात हुई, मैं चाह रहा था कि जवाब निकल आए, लेकिन वाज़ेह नहीं हुआ कि कैनोनाइजेशन जब पहले हो रही थी, यानी वज़ीर आगा साहब जदीद नज़्म की करवटें लिखते हैं, तो आज मुआसरीन में वो कैनोनाइजेशन क्यों नहीं हो रही? हमें इस्तनाद क्यों नहीं मिल रहा कि फ़लाँ आदमी मुशायरा पढ़ भी रहा है तो वो मुस्तनद क्यों नहीं है? तो ये एक दो चीज़ें। अपना नाम भी बताइए बेटा। आपने ये जो कहा है कि मगरिब की तनकीद में बहाम नहीं है, कहाँ तक जिक्र किया आपने? सर जो मगरिब मतलब अंग्रेज़ी ज़ुबान की मैं बात कर रहा हूँ। कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान में किस नकात तक बहाम नहीं है? बाद के लोगों में है, बाद के एलियट पर तनकीद ख़त्म तो नहीं हो गई? नहीं, बाद मतलब अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर बाद में चलते हैं, रॉबर्ट पाक उसकी एक रिसाला मॉडर्निज्म देख लें तो उसमें बिल्कुल चीज़ सामने समझ आ जाती हैं। वो चंद साल पहले के शाया करता है, तो मैं बड़े लोगों का नाम ले रहा हूँ जिनमें अभी नहीं है। तो उर्दू में ऐसा क्यों नहीं है? मैं यही वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखें, मगरिब की जो तनकीद है उसके सफ़र में भी वो कोई यकसन सफ़र नहीं है। आप आर्नल्ड को पढ़ते हैं तो आर्नल्ड आपको बहुत सिंपल नज़र आता है, वो कल्चर और सकाफ़त को बहुत है। आपको अरस्तु की किताब इसलिए सादा नज़र आती है कि वो सदियों से पढ़ी जा रही है और उसको समझाया बहुत से जो तसव्वुर आते हैं पढ़ने से पहले आपके हाफ़ज़े का हिस्सा होते हैं, इसलिए वो जल्दी समझ आ जाती है। आज भी अगर मैं पूछूं कुछ तालिब इल्मों से, तो मैं पूछूं कि जब अरस्तु कहता है कि अदब नकल है, आप इसको ज़रा खोल तो दीजिए, अदब के नकल होने का मतलब क्या है? वो पूरी तरह नहीं खोल सकते। हाफ़ज़े का हिस्सा ज़रूर जुमला बन गया। भाई अगर नकल है तो कोई असल भी मौजूद है ना, और किसी असल की नकल किसी मीडियम में होती है। वो मीडियम कौन सा है? तो मीडियम में जब कोई असल आती है तो वो कितनी बदल जाती है, क्या वही रहती है? तो जब इन हम मसाइल से दो चार हो तो पता चलता है कि वो भी नहीं। तो इसलिए, और इसी तरह इलियट की, इलियट आप कहते हैं ये बहाम नहीं है। इलियट को मेरा ख्याल है, इलियट के हमारे लोगों ने सिर्फ दो मज़ामीन पढ़े, एक रिवायत और इनफरादी सलाहियत, और एक शायरी का मनसब, जो तर्जुमा किए जालवी साहब ने सिर्फ वही, वो भी नहीं पढ़े ना। उनमें एक मजमून तनकीद का मनसब भी है, वो भी ज़रा पढ़िए। तनकीद के मनसब पे अंग्रेज़ी में दो सबसे अच्छे मज़ामीन लिखे गए, एक आर्नल्ड ने लिखा और एक टी.एस. एलियट ने लिखा, और दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं मफाही मतलब। तो इबहाम, जिसको आप इबहाम कह रहे हैं, वो इबहाम नहीं है, वो एक इश्काल है, इसलिए कि वो कंसेप्ट या तसव्वुरात मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलकर जो मगरिब में तनकीद आती है, वो अगर आप रोला बार्थ और डेरिडा, मिशेल फूको, गायत्री चक्रवर्ती तो इतनी मुश्किल लिखते, उसकी किताब एक पोस्ट कॉलोनियल रीज़न है, उसको पढ़े तो आपका सर चकरा जाता है। उससे लोगों ने इंटरव्यू में किए पूछा कि भाई आप इतनी मुश्किल क्यों लिखती हैं, तो उसने तो ज़ाहिर नाराज़, उसने कहा जी ना पढ़े। मैंने कब कहा पढ़े, मैं तो इसी अंदाज में लिखूँगी, इसलिए कि मैंने जो बात कहनी है, जो दलाइल देने, वो इसी ज़ुबान में और इसी तरह आ सकते हैं। तो वो भी आसान नहीं है, बहुत से उलूम बाद में मुश्किल हो जाते हैं। असल देखने वाली बात है कि अगर कोई इल्म मुश्किल है या कोई नकात मुश्किल है, आप तवज्जो करके उसको पढ़ते तो आपका हासिल क्या है। अगर आप कहें कि इसमें यार इतनी मेहनत भी की लेकिन हासिल कुछ नहीं निकला, कोई इसमें कोई नई बसीरत नहीं थी, कोई नया नुक्ता बरामद, फिर तो आप एतराज़ करें। अच्छा, दूसरी जो तनकीद के बहुत से मुश्किल आती है ज़ुबान में, वो ज़ाहिर चंद इस्तिलाहात की वजह से होती है। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसकी इस्तिलाहात ना हो, और तनकीद की तारीख़ में कोई ऐसा दौर नहीं है इस्तिलाहात ना हो। मसलन हम संस्कृत तनकीद की बात करते हैं, उसका एक नज़रिया जो है वो सबसे बड़ा नज़रिया रस का नज़रिया है। रस एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है, लेकिन वो इस्तिलाह समझना कोई आसान नहीं है, उसके पीछे पूरा तनकीदी तसव्वुर है। आप उर्दू में जो लिखी गई किताबें फ़ारसी और अरबी से आई हैं, बेल में बलागत की, इस्तिआरे पे आपने बहस की ना,
ज़रा आप देखिए कि बहरुल फसाहत में इस्तिआरे की कितनी किस्में हैं। इस्तिआरा बिल किनाया क्या होता है? जी हाँ, 50 किस्में हैं, लाइन है पूरी। वो सारी इस्तिलाहात हैं, लेकिन वो इस्तिलाहात समझे बगैर आप उन तनकीदी तसव्वुरात को नहीं समझ सकते। आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, जो मार्क्सियत है, तो मार्क्सियत की कितनी इस्तिलाहात हैं। जदलियात क्या है, मादी जदलियात क्या है, तारीखी मादियत क्या है। फ्राइड को पढ़ते हैं, आप कहते हैं लाशऊर क्या है। योंग पढ़ते हैं, आर्कीटाइप की 50 किस्में हैं। तो वो बेटे हर इल्म जब नया तनकीद तसव्वुरात चंद इस्तिलाहात तो ले आएगा। वो अबहाम नहीं है। वो जो इबहाम आपको नज़र आता है, अगर आप उन इस्तिलाहात को समझ लेंगे तो आपको वो सारे का सारा जो तनकीदी तसव्वुर है खुद ब खुद समझ में आने लग जाता है। अब कहते हैं कि हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप इस्तिलाहात के बगैर तनकीद लिखें, इस्तिलाहात इस्तेमाल ही ना करें। यानी आप गज़ल पे लिखते हैं, पुरानी इस्तिलाहात तो हम चूँकि वाकिफ़ हैं, मतलब काफ़िया या मक्ता वहाँ तक तो ठीक है, या पुरानी इल्म बलागत की इस्तिलाहात तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब आप नए अंदाज में लिखेंगे तो कुछ नई इस्तिलाहात तो आएंगे ना। हाँ, नकात पे एक इतराज़ ये किया जाए, अगर कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करता है तो अगर उसने खुद वजाहत नहीं की तो फिर तो इस पर इतराज़ है कि भाई आप इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में आप इस्तेमाल करें वो तो वाज़े कर दीजिए। अगर वो वाज़े नहीं करता फिर तो वो मुरद इल्ज़ाम है, लेकिन अगर वो पूरी वजाहत कर देता है कि मैं इस्तिलाह को इस मानी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर आप देखते हैं कि उसका इतलाक़ करके एक नतीजा भी खर्च कर रहा है। फिर हम मिसाल के तौर पर अब नई इस्तिलाह जियोग्राफिकल क्रिटिज़म आई है, जियो क्रिटिज़म, उसमें एक तस्वुर आता है, एडवर्ड सोजैक हैं, उनका तस्वुर है थर्ड स्पेस का, एक तीसरा मकान। थर्ड स्पेस क्या है? जो मकान सालिस। अब वो थर्ड स्पेस को अगर आप वाज़े नहीं करते तो आप बहुत से जो चीज़ें हमारे तजर्बे का हिस्सा होती हैं, जो अदब में इज़हार होती हैं, उनको आप वाज़े नहीं कर सकते। इस्तिलाह तो एक पूरा जो इल्म का तसव्वुर है उसको एक छोटे से कैप्सूल में बंद कर देती है, तो लिहाजा उसको अगर आप इस्तिलाह को इस्तेमाल ना करें तो आप उस बात को वाज़े नहीं कर सकते। फिर आप तासुराती या एक खतीबाना किस्म की नसर और तनकीद के नाम पर लिखते जाएंगे। तो इसलिए वो इबहाम नहीं है, वो इश्काल है, वो इस्तिलाह जो कैनोनाइजेशन की मैंने बात की यहाँ। देखिए उसका जवाब तो मेरे ख्याल कासिम ने भी दे दिया ना, उसका जवाब तो कासिम ने भी दे दिया उसका। सईद साहब की बात वाली जो गुफ्तगू थी उसमें भी बात उसकी हो गई। तो सर हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं